प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ा मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन। जैसे कि क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस दिया है, इन द फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट BOC 30 and AOB equal 60. D is a point on the circle other than the arc ABC. Find ADC. जो हमारा एंगल ADC है उसे क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट टाइम हम देखिए करेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे एंगल AOC इक्वल लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल AOC की वैल्यू जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 60 थी, इसकी 30 थी, यानी 60 प्लस 30 यानी हो जाएगा एंगल AOC इक्वल कितना आ जाएगा 90। इसके बाद ध्यान से देखिए, जब ये हमारा ADC निकालना था, ADC निकालना था, तो जब ये हमारा पूरा एंगल कितना हो गया 90 हो गया। जब 90 हो गया तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एंगल ADC इक्वल क्या होगा, एंगल ADC इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल AOC। कैसे होगा ध्यान से देखिए, ये एंगल जो होता है, इस एंगल्स का जो होता है क्या होता है 2 टाइम्स होता है। क्या होता है 2 टाइम्स होता है। इसे हम नोट कर सकते हैं, वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि इस एंगल की वैल्यू जो होती है इस एंगल से क्या होती है 2 टाइम्स होती है। तो ऐसे हम AOC की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यानी एंगल ADC इक्वल 1/2 इंटू 90 यानी ADC इक्वल 45। यानी एंगल ADC की वैल्यू हमें कितना मिल गई 45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ए चौड़ ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय ए चौड़ at a point on the minor arc and also at the point on the major arc। जैसे ये जो हमारा रेडियस है, ये तीनों क्या है इक्वल है। ये रेडियस है और ये हमारा क्या है चौड़ है, ये तीनों क्या है इक्वल है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं OA इक्वल OB इक्वल AB। यानी ये हमारे तीनों आपस में क्या है इक्वल है। जब हमारे तीनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore triangle AOB are इक्विलेटरल। यानी AOB हमारा क्या हो जाएगा इक्विलेटरल होगा और सभी एंगल्स जो होंगे क्या होंगे हमारे 60 डिग्री के होंगे। यानी एंगल AOB जो दिया कितना है 60 हो जाएगा। ये है नहीं यानी होगा, ठीक है। यानी जब ये इक्विलेटरल होंगे तो सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे। जब सभी एंगल 60 के हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे क्या, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is double angle subtend by the same arc on the remaining
पॉइंट ऑफ द सर्किल। ध्यान सुनिए, इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है वी नो दैट, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी जो एंगल सेंटर पे बनता है ऑफ ए सर्किल इज अ डबल एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्किल। यानी हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो एंगल हमारा सेंटर पे बनता है वो डबल होता है किस एंगल्स के, यानी जो इस पे किस पे सरकमफेरेंस बनता है, यानी सर्किल के सरकमफेरेंस जो एंगल बनता है उसका ये क्या होता है, डबल होता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू इंटू एंगल ACB, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल एंगल AOB बाई 2, यानी यहाँ पे 60/2 इक्वल कितना है, 30। यानी हमारा ये जो एंगल निकल गया कितना डिग्री निकल गया, 30। ये जब एंगल 30 हो गया तो इसमें पूछ क्या रहा था, ADC, इसमें हमारा पूछ रहा था ADB, यानी यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ऐसे, ये हमारा पॉइंट क्या है, D है। हमें पूछ रहा है ADB, यहाँ पे लिखेंगे आल्सो एंगल ADB इक्वल 1/2 रिफ्लेक्स A, 1/2 रिफ्लेक्स एंगल AOB। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे रिफ्लेक्स यानी 360, अब माइनस कितना, 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 यानी 1/2 इंटू 300, यानी 1/2, यानी यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 हमारा क्या निकल गया, ADB, वो ADB कितना निकल गया, 150। अब ध्यान से सुनिए, जब ADB हमारा निकल गया 150 तो ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ये जब 150 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 30। ये हम फाइंड कर चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कर रहा है, इन द फिगर PQR 100 where PQ and R are points on the circle with center O, find OPR। ये जो हमारा एंगल है इसे क्या करना है, फाइंड करना है। जब एंगल्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, तो हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR का। POR का जब हम रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एंगल PQR। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ध्यान से देखिए, यानी 2 अब PQR की वैल्यू कितना दिया, 100 यानी 200। इतना करने के पश्चात यानी हमारा POR इधर वाला जो एंगल निकल गया। जब निकल गया तो यहाँ पे होगा क्या, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब POR निकल गया तो यहाँ पे दिया था PO इक्वल OR, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल निकाले किसका, POR का। जब POR का जब हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिए हैं तो यहाँ पे हम निकालेंगे नाउ एंगल POR की वैल्यू निकालेंगे, 360 में से 200 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा 160। क्या मिल जाएगा, 160 जो होगा इस एंगल्स की क्या होगी, वैल्यू होगी, यानी एंगल POR हमारा मिल गया 160। जब 160 मिल गया तो आल्सो यहाँ पे PO इक्वल क्या हो जाएगा, PO इक्वल हो जाएगा OR, यानी ये और ये दोनों क्या है, हमारे रेडियस है। क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल। यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी इतना करने के पश्चात क्या होगा, इन ट्रेंगल लिखते हैं, इन ट्रेंगल POR। जब ट्रेंगल POR ले लेंगे, ध्यान से देखिए, जब ये साइड इस साइड के जब इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल दिया था POR इक्वल कितना दिया था, 160।
जब POR इक्वल दिया था 160, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल 180। अब यहाँ पे देखिए P यानी एंगल P और R की वैल्यू हम P रख सकते हैं, P और इसकी वैल्यू दिया था 160 इक्वल 180, यानी यहाँ पे 2 और एंगल P इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 160, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल P इक्वल 20, यानी एंगल P इक्वल 20/2 या एंगल P इक्वल 10। ध्यान दीजिए जब एंगल P यानी ये भी 10 आ जाएगा तो एंगल R भी क्या होगा 10 होगा। इस तरह से हमारा इन सब एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई मिल गई। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। इन द फिगर ABC 69 एंड ACB 31 फाइंड एंगल BDC, यानी इस एंगल को हमें क्या करना है फाइंड करना है। लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। जब ट्रायंगल ABC ले लेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, ये हमारे ट्रायंगल्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है। यानी यहाँ पे तीनों एंगल, इन तीनों एंगलों को जब ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यूज जो होती है 180 की क्या आती है इक्वल आती है। यहाँ पे एंगल A की वैल्यूज नहीं दिया है, B की दिया है 69 और C की भी दिया है 31 इक्वल 180। अब यहाँ पे एंगल A इक्वल हो जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100, यानी A इक्वल यानी कितना हो जाएगा 80, यानी एंगल A इसकी वैल्यूज कितना मिल गया हमें 80 मिल गई। तो अब ध्यान से सुनिए इसमें होगा क्या, एंगल A को हम लिख सकते हैं BAC इक्वल क्या आ जाएगा एंगल BDC। यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, यानी जो हमारे एंगल्स ये और ये जो हैं सेम सेगमेंट के द्वारा क्या हुए हैं बने हुए हैं, यानी एंगल BAC इक्वल एंगल BDC इक्वल 80। ये जो हमारा एंगल्स आएगा यानी BDC जो आएगा कितना आएगा 80 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन द फिगर ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, यानी एक सर्किल है जिसपे 4 पॉइंट्स ABC और D हैं। AC एंड BD इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट E। AC और BD जो है एक दूसरे को पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट जैसा कि BEC की वैल्यू 130 दिया है एंड ECD ये कितना दिया 20 दिया है। फाइंड BAC इस एंगल्स को क्या करना है फाइंड करना है। इस एंगल्स को फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट टाइम हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, लेंगे BEC एंगल BEC प्लस एंगल CED इक्वल कितना 180। यहाँ पे हम नोट कर देंगे लीनियर पेयर है। क्या है लीनियर पेयर है या स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के पश्चात क्या होगा, BEC की वैल्यू दिया था 130 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा CAD इक्वल कितना हो जाएगा 180, यानी एंगल CAD इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी CAD इक्वल कितना 50। ध्यान दीजिए जब CED इसकी वैल्यूज मिल गई हमें, कितना निकल गया 50। इतना जब मिल गया तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE। यहाँ पे क्या होगा एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल ECD इक्वल कितना 180। अब यहाँ पे CDE फाइंड करना है, यानी CDE इक्वल प्लस DEC कितना निकाले 50 निकाले हैं, और यहाँ पे ECD कितना निकाले 20 इक्वल
180, यानी सी डी ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी यहाँ पे क्या होगा, सी डी ई इक्वल कितना हो जाएगा 110। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सी डी ई ये जो एंगल था निकल गया कितना, निकल गया हमारा कितना 110। 110 जब निकल गया तो ये 50 था, ये 20 था, ये 110, यानी तीनों मिला कितना हो गए 180 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी डी ई इक्वल एंगल बी ए सी इक्वल 110। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, किससे, थ्योरम से, तो होता है थ्योरम एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट के जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, इसलिए ये भी 110 और ये भी क्या होगा 110, ये भी क्या करना था, फाइंड करना था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, जिसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ई पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ डी बी सी यानी ए एंगल 70 दिया है, बी ए सी कितना दिया 30 दिया है, फाइंड बी सी डी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। फर्दर इफ ए बी इक्वल बी सी, ए बी जो है बी सी के क्या इक्वल है, फाइंड ई डी सी, तो ई डी सी ये एंगल भी क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, यानी लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान दीजिए जब ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो ए बी इक्वल बी सी, यानी ए बी जो है बी सी के इक्वल है, देन एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के, यानी जब कोई भी ट्रायंगल जब आइसोस्केल्स होता है तो ये साइड जब इस साइड की इक्वल होगी तो ये एंगल भी इस एंगल्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा 30 हो गया यानी ये एंगल भी 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जब ट्रायंगल ए बी सी हम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जब यहाँ पे ले लिए हम क्या ए बी सी जब लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल यहाँ पे क्या ए बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल कितना 180। यहाँ पे ए बी सी को हम लिख सकते हैं कितना ए बी ई प्लस ई बी सी और प्लस क्या, यानी इसको हम इतना लिख दिए प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इक्वल कितना 180। इतना करने के पश्चात क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू तो दिया नहीं था, बी ए सी दिया था, ए बी ई नहीं दिया था, लिख लेते हैं ए बी ई बी सी 70 प्लस बी ए सी निकाले थे कितना 30, यानी 30 अब प्लस सी ए बी कितना 30 इक्वल 180, यानी यहाँ पे ए बी ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस इस सबको ऐड कर देंगे कितना जाएगा 130, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। ए बी ई ये हमारा निकालिए कितना 50। अब देखिए जब ए बी ई निकल गया कितना 50, अब क्या पूछ रहा था ई सी डी ये एंगल हमारा पूछ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए एंगल ए बी ई इक्वल जो होगा एंगल डी सी ई हो जाएगा, डी सी ई इक्वल कितना निकाले थे हम 50।
कितना निकालते 50, यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा 50 था, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। ये हमें क्या करना, फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 से और आगे तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।